पानी है पीने को? जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। दीपक विश्वकर्मा जी, शिल्पी सेंगर, धर्मवीर सिंह, जितेंद्र नागर, रामू यादव, रोहित, मुकेश, अमित, निशा, विनय, पूजा, अनुज, विष्णु, राज, रूबी, अंजलि, दीप्तो, पुनित, सुमित, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नया नया टॉपिक शुरू करेंगे, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे, कुछ संगठन हैं हमारे, मतलब बहुत महत्वपूर्ण संगठन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उनके स्थापना वर्ष और उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो इकट्ठा रखेंगे। तो पहले उनको खत्म करेंगे हम, उसके बाद में इस टॉपिक पर आएंगे। तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चे, G20। G20 में क्या पूछा जाता है कि G20 में कितनी कंट्रीज हैं। तो G20 में 20 वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय बैंक गवर्नर का समूह है। यानी जो 20 वित्त मंत्री हैं और प्यारे बच्चे 20 समूह के हैं और 20 केंद्रीय बैंक। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसे ही बाकी सब देशों के जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर। इसकी स्थापना की बात करते हैं G29 की। इसकी स्थापना हुई है आपकी 1999 में। कब हुई है? 1999 में इसकी स्थापना हुई है। 1932 में जो प्रस्ताव आया था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, उस पर काम नहीं हो पाया था। ठीक है। इसमें दरअसल में प्यारे बच्चे कितने देश हैं? 19 देश हैं। देखो 20 कैसे बनता है। 19 देश हैं और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पढ़ा था आपने? बोलो। यूरोपियन यूनियन में मैंने आपको बताया था कि एक बार कमेंट सेक्शन में तुमसे जानना चाहूंगा कि 20वां देश कौन सा बना जिसने यूरो अपनाने के लिए कहा था। ये मैंने आपको बताया था कहां पर, कि जब हम पढ़ रहे थे यूरोपीय संघ को। ठीक है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? अपना प्यारा देश, क्या बोलेंगे? अपना प्यारा देश प्यारे बच्चे, भारत करेगा। क्या बोलेंगे? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। G20 सम्मेलन जो पिछला था आपका प्यारे बच्चे 2000, क्या बोलोगे? अध्यक्षता तो भारत कर रहा है, लेकिन सम्मेलन G20 का जो 2022 में हुआ था, 2022 वाला, वो हुआ था बाली इंडोनेशिया में। 2023 का सम्मेलन, ये आप महत्वपूर्ण मार्क करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि G20 का सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। और 2023 सम्मेलन के लिए भारतीय शेरपा, ये आपने कमेंट करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, अमिताभ कांत हैं। तो कभी भी G20 की जब बैठक होती है तो एक शेरपा नियुक्त किया जाता है। क्या बोलेंगे? एक शेरपा नियुक्त किया जाता है और वो है अमिताभ कांत। सारे बच्चे क्रोएशिया आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्रोएशिया था 20वां देश। बहुत शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत गजब। ठीक है, आगे आएंगे। तो ये G20 के बारे में बेसिक जानकारी है। ऐसे ही प्यारे बच्चे AII भी है, आप चाहें तो ना पढ़ें। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना 2015 में, मुख्यालय चाइना के बीजिंग में है। कहां पर है? चाइना के बीजिंग में है। ठीक है, आगे आएंगे। G4 की स्थापना हुई है 2005 में। सिर्फ स्थापना याद रख लेना है। और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चे, UN में जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें कितने स्थायी देश मैंने आपको बताए थे? तो आप कहेंगे भैया जी आपने 5 बताए थे। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, ABCFR। याद है? तो भारत भी तो चाहता है कि वो स्थायी सदस्य बने। तो भारत और ऐसे देश जो UN में स्थायी सदस्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? जर्मनी, जापान, सॉरी क्या बोलोगे? जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील हैं। कौन कौन है? जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील हैं जो संघर्ष कर रहे हैं किस बात के लिए? कि इनको भी स्थायी सदस्य बनाया जाए। अरे वाह, तुम भाई गजब हो, गजब हो, गजब। भैया शेरपा क्या होते हैं? बेटा शेरपा G20 के लिए बनाया जाता है, जैसे अध्यक्ष है। तो जब कहीं भी सम्मेलन होगा तो G20 वालों ने नाम दे रखा है कि ये शेरपा होगा जो इसको लीड करेगा। ठीक है, तो वो एक लीडर है उसका।
G77। अब G77 को देखकर हमको लगता है कि इसमें 77 देश हैं, तो ऐसा नहीं। जब इसकी स्थापना हुई थी, दरअसल में विकासशील देशों का एक समूह है। तो G20 की क्या बोलोगे, G20 के जैसा ही G77 जो है, तो उसमें तो 20 में क्या था, 19 देश थे और एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं, तो उसमें 46 देश थे, तो इसमें 77 नहीं है। क्या बोलोगे, इसमें 77 नहीं है। 77 समूह विश्व के विकासशील देशों का एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों की अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों के आगे रखने वाला राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा समूह। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वह सबसे बड़ा समूह कौन सा है जो विकासशील देशों का संगठन है? तो आप कहेंगे G77 है। क्या बोलेंगे, G77 है। इसमें 77 देश हैं, उनके अधिकारों की बात होती है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं, ये चीजें आप मत पढ़ना। जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना, वॉशिंगटन डीसी, ये इसके कार्यालय हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे अभी फटाफट से। गुरुजी सीता बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। ठीक है, बोलेंगे भाई एक बार। विवेक पासवान जी, लव यू टू। चलो भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। ठीक है भाई, आगे आएंगे। नेक्स्ट, अगले पर आते हैं। तो G77 में आप लोगों को क्या याद रख लेना, देखो इसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना याद रख लेना। और मैंने आपको पहले ही कहा है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनके बारे में प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना, क्या बोलोगे, इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर आप भूलना मत बस, और जो इनके सदस्य हैं। तो जेनेवा में मुख्यालय वाले संगठन में 77 संस्थापक सदस्य थे, लेकिन तब से संगठन के अनुसार इसका विस्तार 134 सदस्य देशों तक हो गया है। तो क्या बोलोगे, 77 जब ये बना था तभी थे। अब बोलो अब कितने देश हो गए हैं इसमें? तो प्यारे बच्चे, अब 77 नहीं है, अब इसमें 134 देश हैं। क्या बोलोगे, पाकिस्तान के पास 2021 तक की अध्यक्षता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आगे से, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। संदीप सर को क्या हो गया था? संदीप सर को प्यारे बच्चे थोड़ी सी यहाँ उनके चेहरे में शिकायत आ गई थी, और उनका अब ट्रीटमेंट हो गया है, वो एकदम ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि आप 1-2 दिन का रेस्ट करें और एकदम से बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आगे आएंगे। रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का क्या काम है? तो हमने नोबेल पुरस्कार में पढ़ा था, कितनी बार रेड क्रॉस को नोबेल मिला था? तो आप कहेंगे रेड क्रॉस जिसका ये चिन्ह है, डॉक्टरी हेल्प है। तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चे 8 मई 1863 को। इसीलिए हम 8 मई को क्या मनाते हैं, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और इसके संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। याद है, जिनको मैंने बताया था कि पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, पहला नोबेल पुरस्कार मिला था किसको? आपका हेनरी ड्यूनेंट को। मुख्यालय कहाँ है इसका? जेनेवा में। 3 बार इसको नोबेल प्राइज है, ये बात मैं आपको बता चुका। 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और 1963 जैसे ही इसकी स्थापना को 100 साल हो गए। कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। बहुत बढ़िया, 3 बार मिला है जी। ऐसे ही प्यारे बच्चे एक संगठन है इंटरपोल। क्या बोलोगे, इंटरपोल की स्थापना कब हुई है? इंटरपोल का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस। जो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है, बहुत बड़ा अपराधी कैसे भैया? जो कई देशों के लिए सिरदर्द बन गया हो, तो जैसे कि दाऊद हो गया आपका, दाऊद इब्राहिम, तो इंटरनेशनल पुलिस उसके नाम पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करती है। जैसे कहते नहीं, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। तो भैया वो इंटरनेशनल पुलिस है, 11 मुल्कों की पुलिस ऐसे नहीं करेगी। तो इंटरनेशनल, क्या बोलोगे, इंटरनेशनल पुलिस स्थापना 1923 में, मुख्यालय इसका लियोन्स में है। कहां पर है? लियोन्स में। अरब लीग की स्थापना 1975 में, इसमें अरब कंट्रीज हैं, जितने भी अरब के देश हैं, जिनको हम मुस्लिम देश भी कहते हैं, काहिरा मिस्र में। अंकटाड, अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में, मुख्यालय जेनेवा है। और अंकटाड का पूरा नाम आप पढ़ो ध्यान से, क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये अंकटाड है। यानी कि ये एक ऐसा सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा सम्मेलन है जो किसके लिए होता है? ट्रेड यानी कि व्यापार,
और डेवलपमेंट यानी कि विकास। इसके लिए व्यापार और विकास के लिए प्यारे बच्चे सम्मेलन होता है। ये यंगटाड किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का। जहां कहीं भी प्यारे बच्चे यूएन लिखा हो तो उसका मतलब है कि ये पार्ट है प्यारे बच्चे आपका किससे? यूएन से रिलेटेड है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ है भैया? बेटा अच्छे अच्छे बनो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छे बच्चे देखो, हमारे पास वैसे ही समय कम है। एसएससी ने हमें कितना टाइम दिया? बोले 60 दिन में बच्चे तैयार होने हैं। 60 दिन में बच्चों को रिवीजन भी करना है, तो क्लासेस कितनी बची? 45 दिन की। और 45 दिन के बाद प्यारे बच्चे 15 दिन तो रिवीजन में लगेंगे। लगेंगे नहीं लगेंगे? जिसका शुरुआत में है और जिसका थोड़ा लेट हो जाएगा उसको थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा। तो इस समय को प्यारे बच्चे बहुत महत्वपूर्ण समय है। आप कैसे मैथ पढ़ रहे हो? 3 3 क्लासेस तुम्हारे लिए मैथ की लग रही हैं। कर रहे हो ना तुम संघर्ष सारे कम समय में। गवर्नमेंट ने क्या दिया? एसएससी ने तुमको क्या दिया? इतना सा समय दिया, लेकिन आप फिर भी अपने पूरे प्रयास के साथ जुड़े हुए हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे, क्या जितनी पोस्ट है उतने बच्चे तो सफल होंगे ही होंगे ना। तो ये वो बच्चे होंगे जो बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। हमको सारी चीजें इतने कम समय में बहुत तेजी से पढ़ रही हैं, और ऐसे में तुम इधर उधर के कमेंट करते हो भैया वर्ल्ड मैप पे इंडिया कदर है। प्लीज मत किया करो अपना समय खराब। हमको वैसे ही चीजें जल्दी में पढ़नी है, और तुम इधर उधर की बातें करते हो, तो मत अपना समय खराब करो, ठीक है? अंकटाड हो गया। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसका मुख्यालय आप याद रख लेना, स्थापना भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष है अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद, ठीक है। सम्मेलन 4 वर्षों में 4 बार होता है। इसका सम्मेलन 4 वर्षों में 4 बार नहीं, 4 वर्षों में 1 बार होता है। और इसके सदस्य कितने हैं? 195 हैं। कितने हैं? 195। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनडीपी की, 1965 में। मुख्यालय बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष इसके असीम स्टेनर हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? मानव विकास क्या होता है भैया? तो मानव विकास प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? देखो भाई, जो प्यारा बच्चा हमारी बात सुन रहा है और जो नोट लिखता है एसएससी जीडी के, तो वो महत्वपूर्ण चीजें मार्क कर दिया करो। तो प्यारे बच्चे, मानव विकास क्या होता है भैया? मानव विकास में देखा जाता है किसी देश में शिक्षा कैसी है, वहां के लोगों की जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, यानी कि वो जिएंगे कितना। जैसे जापान के लोग ज्यादा जीते हैं। और प्यारे बच्चे, वहां की इनकम कैसी है, आय कैसी है। ये तीनों चीजों को देख करके मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन पूछा जाता है मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो आप कहना यूएनडीपी। ये आपको पता होगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग इस बार 132 रही थी। क्या बोलोगे? 132 रही थी, ठीक है। 132। यूनिसेफ, तो यूनिसेफ किसका अंग है? बोले अब यूएन लगा हुआ है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का फंड है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई है 11 दिसंबर 1946, और मुख्यालय इसका भी न्यूयॉर्क में है। दोनों चीजें याद रखना। प्रमुख इसके कैथरीन रसेल हैं। यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 से शुरू हुई थी। भारत में इसका पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में वर्ष 1952 में हुआ, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है, मिली बॉबी ब्राउन, जो प्यारे बच्चे मिली बॉबी ब्राउन है, उनकी 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की गुडविल एम्बेसडर वो बनी है। सद्भावना राजदूत। भैया ये राजदूत क्यों बनाते हैं? सद्भावना राजदूत क्यों बनाया मिली बॉबी ब्राउन को? क्योंकि प्यारे बच्चे, पूरी दुनिया में बच्चे क्या हैं कि संघर्ष कर रहे हैं। अफ्रीका में कई देश ऐसे पाए गए कि आप देखोगे कि वहां खाना नहीं है, लोग मिट्टी खाने को मजबूर हैं। वो बोलते हैं मिट्टी में पोषक पदार्थ हैं, कम से कम कैल्शियम मैग्नीशियम ये मिट्टी में है, हमको मिलेगा तो सही, जब हम भूखे मर रहे हैं। तो लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन बच्चों की मदद की जाए, उसके लिए काम करने वाली संस्था है। कौन सी संस्था है? वो यूनिसेफ है। कोई दिक्कत? बोलेंगे भी फटाफट से, कोई परेशानी? चलो भाई। सर इनाम वालों का पेपर पहले होगा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन कई बार एसएससी क्या कर देती है, एसएससी पापा के नाम से दे देती है।
तो कई बार ऐसा देखा गया, लेकिन हर बार इसी पैटर्न को फॉलो करें ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? विजय यादव जी, भैया गुस्से वाली बात को आप हंसकर इग्नोर क्यों करते हो? नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं होती। कुछ बच्चे होते ही नटखट है, हम भी रहे हैं। तो तुम नहीं होगे तो बिल्कुल कैसे बात बनेगी, तुम्हारा भी होना लाजमी है। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्वाड, क्वाड बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद की प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम पूरी दुनिया के मैप को देखें तो अपना देश भारत, क्या बोलोगे, उत्तरी गोलार्ध में। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे आपका किसकी, जापान की, जापान के साथ प्यारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया, और आपका अमेरिका की हम बात करें तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। क्या बनता है? एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और ये क्वाड कंट्रीज हैं। क्वाड क्या है? चार देश क्वाड्रिलेटरल मैप पर जुड़े हुए हैं। 24 मई 2022 को जापान के टोक्यो में जो क्वाड लीडर्स थे उनका शिखर सम्मेलन हुआ था। तो क्वाड की स्थापना कब हुई? सिर्फ स्थापना याद रखना है प्यारे बच्चे। पूछ रहा है एक बच्चा कि मानव विकास की पहली रिपोर्ट कब आई थी? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा भाई। नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स का एक टर्म है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में आई थी। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, और भारत के अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, दोनों की मदद से। लिख लेना आप, जहाँ मानव विकास रिपोर्ट है ना, उसमें लिख लो मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पहली बार आई थी। ठीक है, तो क्वाड कंट्रीज आपने जाना होगा, मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, इन्हीं के बीच में होता है। SCO, संघाई कोऑपरेशन, संघाई कोऑपरेशन, कोऑपरेशन बोलते हैं सहयोग को। क्या बोलते हैं? सहयोग को। संघाई सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में हुई। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 9। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है आपके किसी एक सेट में इसको पूछे। SCO में कितने सदस्य देश हैं? पहले ये 8 हुआ करते थे, तो 9वां देश ईरान हाल ही में जुड़ा है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे? नवा कंट्री कौन है? क्या बोलेंगे? नवा कंट्री कौन है? तो वो बोलेंगे प्यारे बच्चे ईरान है। क्या बोलोगे? वो ईरान है। सर जी क्वाड के बारे में किसने इसको स्थापित किया था? देखो, जिनकी हत्या हो गई ना, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उनको इसका प्यारे बच्चे श्रेय दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलेंगे विशाल, वेरी गुड। ठीक है, आगे आएंगे। सर अमर्त्य सेन को नोबेल मिला था? हाँ जी बिल्कुल मिला था। तो भारत SCO का सदस्य है या नहीं है? ये SCO के सदस्य हैं। कौन? भारत, चीन, और भारत के पड़ोसी देशों में कजाकिस्तान, तिर्किस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो 5 तो वो हो गए जिनमें स्थान है, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। भारत, चीन, पाकिस्तान, ईरान और रूस है। ठीक है, 2022 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? ये उतना महत्वपूर्ण भी है, और इसके साथ में ये महत्वपूर्ण है कि भारत 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता संभालेगा। क्या करेगा? क्या बोलेंगे? ये 2023 के लिए SCO की अध्यक्षता संभालेगा। और SCO अपनी एक प्यारे बच्चे कल्चरल क्या बनाता है? कल्चरल अपनी एक क्या बनाता है आपका प्यारे बच्चे? कैपिटल बनाता है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश 2022-23 को, ठीक है, 2022-23 के लिए SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नियुक्त हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत? विवेक पाल, कोई परेशानी इस बात में? तो क्या मैंने बोला? SCO की अगर बात करते हैं तो SCO में 9 देश हैं प्यारे बच्चे। SCO की स्थापना 2001 में हुई। 2022 का सम्मेलन समरकंद में हुआ, और 2023 के लिए भारत अध्यक्ष रहेगा। वाराणसी इसकी सांस्कृतिक राजधानी बनी है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया को किसके बारे में? हेल्थ के बारे में जागरूक कराने के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। इसके प्रमुख हैं गैटेड्रोस, इसके प्रमुख भी याद रख लेना। ठीक है, ये कंप्लीट आपको याद रख लेना है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं प्यारे बच्चे? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं।
और इम्पोर्टेंट बात है कि उप महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो कि भारतीय हैं, सौम्या स्वामीनाथन। क्या बोलोगे? सौम्या स्वामीनाथन है। अच्छा, सदस्य देश कितने हैं इसमें? 193 है। कितने? 193 हैं। 1 जनवरी 2021 से अमेरिका ने इसकी सदस्यता त्याग दी, क्योंकि आपको याद हो जब कोरोना आया था तो कोरोना किसने फैलाया? तो चमगादड़ वालों ने फैलाया, मतलब चाइना ने फैलाया। और जब चाइना ने फैलाया प्यारे बच्चे इसको, तो अमेरिका ने चाइना पर आरोप लगाए, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका ने गाली दे दी डब्ल्यूएचओ को, बोला ये डब्ल्यूएचओ नालायक है, ये चाइना का पक्ष ले रहा है। और साथ में क्या कर दिया इन्होंने प्यारे बच्चे? सदस्यता जो मेंबरशिप थी इसकी वो छोड़ दी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। नेक्स्ट, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1913 जेनेवा। WMO बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन याद रखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक ही शब्द है ये। इसका मुख्यालय भी जेनेवा। 1951 में प्यारे बच्चे इसको स्थापित किया गया। ILO 1913 और WMO जेनेवा, एक ही लाइन में लिख लिया करो इनको। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा 1951। ठीक है भैया, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता, किसी किसी की पूछ लेता, अभी बताऊंगा। अभी पूछा था पैट ने, UNFCCC की फुल फॉर्म पूछ ली। ठीक है, अवीपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, मुख्यालय इसका जेनेवा में है, स्थापना इसकी 1967 में है। वीपो का क्या काम है? तो ये IP क्या होता है भैया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम लोग तो प्रॉपर्टी के बारे में तो जानते हैं कि हमारा खेत है, दुकान है, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चे, आपने अपने मस्तिष्क से जो चीज़ें पैदा की हैं, कोई आविष्कार कर लिया आपने, तो आपने उसका पेटेंट करा लिया। जैसे नीम के पेटेंट अमेरिका के पास हैं तो पेटेंट अधिनियम के तहत आते हैं। मैं आज जो किताब लिख रहा हूँ तो वो किताब मेरी क्या बन जाएगी? उस पर मैं कॉपीराइट करा लूंगा किताब पे। तो मेरे मरने के 60 साल के बाद तक भी उस किताब से अगर कोई रचना करना चाहेगा ऐसे ही, तो उसको रॉयल्टी देनी होगी या परमिशन लेनी पड़ेगी मेरे संगठन से। तो प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं, हमारा क्या है? हमारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, कि आपके एक्सपायर होने के 60 साल बाद तक भी आपका कॉपीराइट उस पर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वीपो इसको बोलते हैं। FAO मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछ लेता, निम्नलिखित में से, मैंने 3 बजे के सेट में आपको कराया, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं? ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय इसका इटली रोम में है। इसका मुख्यालय इतना पूछा जाता है ना प्यारे बच्चे। तो हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022, ये करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, अमेरिका की डॉक्टर सिंधिया रोसेन जविंग के नाम से घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रत्येक अक्टूबर में, जो खाद्य दिवस है, खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो खाद्य दिवस क्या होता है आपका प्यारे बच्चे? वो 16 अक्टूबर होता है, या उसके आसपास प्रस्तुत इसको किया जाता है। भैया बहुत सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में क्यों है? तो जेनेवा में हेडक्वार्टर प्यारे बच्चे इसलिए हैं, देखो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमेशा हर बच्चा इसको जब मैं पढ़ाता हूँ जेनेवा एक क्वेश्चन जरूर करता है। तो जंगल में आप देखोगे दुकानें नहीं होती, तो जहाँ किसी ने बाजार में पहली बार स्थापित किया होगा, तो दुकान को तो वहीं पड़ोस में दुकान बनी, अड्डे के पास दुकान बनी होंगी, जहाँ सारी सुविधाएं ऐसी होंगी कि दुनिया भर में ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस होती है, सिक्योरिटी का जहाँ पर प्यारे बच्चे ख्याल हो, उच्च स्तरीय सुविधाएं जहाँ पर हों, तो ये जेनेवा शुरुआत यहाँ से हुई। तो जेनेवा में बहुत सारे लोग इसी होड़ से अपने हेडक्वार्टर बना लिए। ठीक है, अब मान के चलो किसी को यहाँ जेनेवा में यहाँ भी मीटिंग करनी है, अब एक को हेडक्वार्टर बन जाए अमेरिका, तो वहाँ भागना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में है तो बहुत सारी मीटिंग वहाँ हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा खेत में दुकानें नहीं होती हैं। क्या बोलोगे? और यहाँ इंपॉर्टेंट है, सॉरी, क्या बोलोगे कब दिए जाते हैं? ये 16 अक्टूबर को दिए जाते हैं। देखो इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है, यून अभी आपका उसने पूछा था पैट ने, UPSSC पैट ने, यूनाइटेड नेशंस, यानी ये UN का ही पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो प्यारे बच्चे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस जलवायु परिवर्तन के लिए
जलवायु परिवर्तन के लिए प्यारे बच्चे आपका UNFFC काम करता है, UNFCCC काम करता है। कब बनाया गया था इसको? 1992 में, और इसका सचिवालय बना 1995 में। कहाँ पर है सचिवालय इसका? बॉन, जर्मनी में है। जर्मनी देश में इसका क्या है प्यारे बच्चे? हेडक्वार्टर स्थित है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या हो गया? क्या पूछ रहे हैं भैया जी? ILO को फाइनल कब स्टैब्लिश किया गया था? नहीं, ILO अभी मैंने बताया नहीं आपको, 1919 में ILO। ओहो हो, देखो प्यारे बच्चे, ILO 1913 लिखा हुआ है, तो 1913 में तो इसकी परिकल्पना की गई थी। इसको फाउंड किया गया है फाइनली 1919 में। क्या बोलोगे? 1919 में फाउंड किया गया है। कब? ये प्यारे बच्चे इसको करेक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे? इसको करेक्ट करेंगे। 1919 में फाउंड किया गया है आपका ILO। आगे आएंगे। UNFCCC हो गया। यूनेप है एक संगठन। क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्या बोलोगे? यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। और मैं आपको अभी से प्यारे बच्चे बता देता हूं कि अगर हमारे, पहली बात तो शायद सैटरडे तक सिलेबस हो जाएगा। अगर सैटरडे हमारा कुछ बच जाता है, तो कुछ बच जाएगा तो उसको हम किससे प्यारे बच्चे, संडे को एक क्लास लगा लेंगे रात में। तो एक बार थम्सअप करेंगे, आप इसके लिए तैयार रहेंगे ना? तो 1 से 2 घंटे की एक क्लास हम संडे में लगा लें, ताकि 25 तक हम ये रहे कि अपना सिलेबस खत्म कर ले। फिर हम उन सारी चीज़ों का रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई यूनेप की, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या, नैरोबी में है। कहाँ पर है? इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। कहाँ पर है? केन्या, नैरोबी में इसका प्यारे बच्चे हेडक्वार्टर है। इसके अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। यूनेप की 2022 में सद्भावना दूत रही हैं, जो गुडविल एम्बेसडर रही हैं, वो दिया मिर्जा है। क्या बोलोगे? दिया मिर्जा। थैंक यू प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच। आगे आएंगे। ठीक है। देखो, हमारा कभी मन नहीं होता, हम तो सोचते कि 4 टॉपिक हम बच्चे को पढ़ाए, 4 चीज़ें, और बड़े आराम से पढ़ाएं। लेकिन इस बार SSC GD में हमारी मजबूरी है। ठीक है। हालांकि पहले से तुम लोगों को ये बोला गया, प्रयास तो तुम्हारे लोगों के साथ पहले से ही हम लोग कर रहे थे। परमवीर बैच हमने चलाया, आप लोग लेकिन क्या बोलते हैं कि जब पेपर आता भी है, पढ़ा तभी जाता है। ये भी सही बात है। जब पेपर की डेट पता चल जाए, पढ़ा तभी जाता है। लेकिन इस चीज़ में आप बदलाव करो अपनी में। आगे कभी कोई परीक्षा दे तो पहले से तैयार रहो उसके लिए। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, इसका हेडक्वार्टर है गिलांड में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, यानी कि प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। प्रकृति के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, फाउंटेन ब्लू, फ्रांस में। रेड डेटा बुक ये जारी करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चे क्वेश्चन है कि रेड डेटा बुक 1964 से कौन जारी करता है? IUCN। भैया, रेड डेटा बुक होती क्या है? तो प्यारे बच्चे, मैं आपको बताता हूँ ना कि हमने पिछले 40 सालों में इतनी जातियों का नाश कर दिया, इतनी जातियों का नाश कर दिया चंबल भाई, कि पिछले 40,000 सालों में नहीं हुई। तो हम खा गए बहुत सारी जातियों को। तो क्या बोलेंगे? ये विलुप्त प्राय जातियों के बारे में बताता है, जो जातियां लुप्त हो रही हैं। क्या बोलोगे? जो जातियां लुप्त हो रही हैं। तो विलुप्त प्राय है जातियों के बारे में ये बताता है, ऐसी जातियां जिनका अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है। बोलेंगे अभी फटाफट से। विक्की कुमार बेटा, मैंने क्लास में बताया, पूरी क्लास देखो। सर अंकित भाटी सर कब आएंगे लाइव? बेटा रोज आते हैं 7 बजे। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत? IUCN। अब आते हैं प्यारे बच्चे हम अपने टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हम नेशनल पार्क बोलते हैं। तो आप बताओगे नेशनल पार्क कितने हैं देश में अभी? नेशनल पार्क, क्या बोलोगे? नेशनल पार्क। अच्छा, थम्स अप करो, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको मैक्सिमम नेशनल पार्क याद है? जो पुराने बच्चे समय से तैयारी कर रहे होंगे, जो प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए रहे होंगे, बहुत याद कराए हैं।
तो पुराने छात्रों को मैक्सिमम को याद होगा। तो नेशनल पार्क 1917 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन 1972 में क्या आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया आपका, क्या बोलेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जब आया, तो कई वन्य संरक्षण परियोजनाओं को उचित रूप से लागू किया गया। इन्हीं योजनाओं के परिणाम स्वरूप भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना हो चुकी है, जिनका भूभाग भारत के भूभाग का 1.33% है। तो नोट्स इतने बनाना। क्या बोलोगे, 1970 में कितने थे, 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में क्या आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया। 106 टोटल नेशनल पार्क हैं, और वर्ल्ड के भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 1.33% है। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे 105 कह रहे हैं, 106 होगा। क्या बोलोगे, 106 होंगे। ठीक है, आगे आएंगे, ध्यान से आएंगे। अगर पूछे आपसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हैमिश है सबसे बड़ा नेशनल पार्क। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो बोलना साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। कहाँ का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। सबसे बड़ा हैमिश, सबसे छोटा कौन सा है, साउथ बटन है। अब देखो यहां पर मैंने लिखे हुए हैं संघ और राज्य क्षेत्र, और इधर मैंने प्यारे बच्चे आपके राष्ट्रीय उद्यान लिखे हुए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान का नाम देता है और आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय उद्यान। सारे बच्चे लिख रहे हैं जी हमको याद है राष्ट्रीय उद्यान। तुम तो बड़े होशियार बालक हो भाई, हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा है, गलाथिया, ठीक है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, कैपबेल बे नेशनल पार्क, माउंट हैरिएट जिसका नाम क्या कर दिया गया, अभी बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या हो गया है अब, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क इसका हो गया है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन और साउथ बटन। ठीक है, ये सारे कहाँ के हैं, ये हैं आपके अंडमान निकोबार। अब देखो अंडमान निकोबार में आता है बार, क्या आता है इसमें, बार आता है। और बार किसको बोलते हैं, पब को बोलते हैं, डिस्को को बोलते हैं बार, कि भाई हम बार में जाएंगे, क्या बोलेंगे, बार में जाएंगे। तो प्यारे बच्चे बार की जब बात आएगी तो याद रख लेना, कैप बेल तो पब हो गया, तो जब पब शब्द आए तो समझ जाना पब होता है बार, निकोबार। ठीक है, और बार का क्या नाम है, हैरिएट है। होटलों के नाम होते हैं ज्यादातर हैरिएट नाम पे। तो हैरिएट पब में आपको जाना है, और भैया कौन गई है, देखो ध्यान से, सैंडल पहन के गई है वो बार में, सैंडल पहन के, सरोजनी के कपड़े पहन के चल दी मैडम डिस्को। तो क्या बोलोगे, सैंडल पहन के गई है और बटन लगा करके गई है। भाई तैयार होगे तो बटन वटन लगाने पड़ेंगे या नहीं, मिडिल बटन, नॉर्थ बटन, साउथ बटन, बटन लगा के और सैंडल पहन के कहाँ गई है, बार में गई है, पब में गई है, और उसका नाम क्या है, माउंट हैरिएट है। तो सोच लेना महात्मा गांधी और रानी झांसी क्या ये पब में जाते थे, आप कहोगे नहीं जी। तो इनके नाम के आगे मरीन है, ये जो जा रही है ना पब में, ये मरेगी भैया, जल्दी मरेगी। देखो गलाथिया तो गले का बटन है, कहाँ का बटन है, गले का बटन, ठीक है, गले का बटन। और मैं आप पूछो ना इसमें इंपोर्टेंट कौन है, तो नेशनल पार्क तो सारे उंगली पर होने चाहिए तुम्हारे पर, बोलो जरा, अरे आंख तो बंद करो यार, बोलो। अंडमान निकोबार में पब, पबेल हो गया आपका। आप बोलोगे भैया गलाथिया हो गया, गले का बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, नॉर्थ बटन, सैंडल पहन के जाएगी, क्या पैसे पहन के, सैंडल पहन के जाएगी, मरेगी जी, मरीन। क्या बोलेंगे, मरी, क्यों मरी, क्योंकि पब में जा रही है यार, है, मरेगी नहीं। अरे घी दूध खाओ गांव का, पब में क्या रखा, तो क्या बोलोगे, रानी लक्ष्मीबाई मरीन और महात्मा गांधी मरीन। मरीन नाम से और भी आएंगे अभी, तो वो उनको वहां मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और कैंप बेल, क्या बोलोगे, कैंप बेल हो गया, ओके, कर लोगे भाई याद, ऐसे अपनी तुम बना लिया करो कुछ भी। देखो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर और राजीव गांधी। तो आंध्र प्रदेश में मैंने बताया था ना, अंधा, अंधे को कच्ची पूड़ी खिला दी थी, तो अंधे से भैया पाप हो गया कोई,
पाप हो गया, उससे कोई जीव मर गया, जीव मर गया, अंधे अंधे के पैर के नीचे आ गया जीव कोई, तो उससे पाप हो गया। अब तो उसको श्री वेंकटेश भगवान, मतलब भगवान विष्णु को बोलते हैं, तो अब तो उसको श्री वेंकटेश ही माफ करेंगे। कौन माफ करेंगे? श्री वेंकटेश। अरुणाचल, अरुण आंचल को लेकर के भाग गया, तो उसके नाम पर क्या हो जाएगी? उसके नाम पे आंचल के घर वाले दफा लिखवा देंगे। दफा, दफा यानी कि मुकदमा। पढ़ा तुमने जज साहब कहते दफा 307 का मुकदमा। और जैसे ही अरुण को पता चला नाम पे दफा लिख गई है, एकदम से बोला कि भैया तुम्हारी आंचल मिल गई, बहका के ले गया लड़की को, नाम पे दफा लिख गई। और फिर जैसे ही उसको लगा पुलिस ढूंढ रही है, तो एकदम से मिल गई। तो मोलिंग और प्यारे बच्चे, आपका नाम दफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कोई दिक्कत? भैया एसएससी में अगर पापा के नाम से पेपर कराएगी तो काश मेरे पापा का नाम जैबरा होता। नहीं बेटा, जैबरा नहीं होना चाहिए था तुम्हारे पापा का नाम। पहली बात तो आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं कि आप अपने पापा का नाम जैबरा रखना चाह रहे हैं। फिर भी मैं आपसे उम्मीद करूंगा जब आप ऐसी समझ गए हैं तो पापे आपके पापा का नाम, आपके पापा का नाम जजट जैडरा होना चाहिए था। आपके पापा के नाम में फिर 5-6 जेड होने चाहिए थे, तब बात चलती। ये पक्का कोई लड़की होगी। देखो लड़कियों को, मैंने बोला ना अरुण लेकर के भाग गया, लड़कियों को भगाना बड़ा आसान होता है। और क्योंकि लड़कियों को, जैसे एक लड़की ने बोला अपने अपने उससे, अपने दोस्त से, दोस्ती कहते हैं अपने वाले से, उसने बोला कि मुझे एक प्लाजो दिलाओ। प्लाजो समझते हो? जिसकी नीचे से इतनी चौड़ाई होती है, पैंट की इतनी चौड़ाई। तो वो बोली अपने दोस्त से कि मुझे प्लाजो दिलाओ। तो प्लाजो दिलाने के लिए उसने अपने पापा का पजामा रंगवा करके उसको दे दिया, और उसके पापा के पजामे को पहन के घूम रही है वो। और लड़की तो बड़ी खुश है, बोली मेरे वाले ने मुझको प्लाजो दिलवाया है। और लड़का उसको देख देख करके खुश है। लड़के के पापा परेशान है कि मेरा पजामा कहाँ है। लड़कियां ऐसी होती हैं। तो इसीलिए आप प्यारे बच्चे, आप अच्छी बच्चियां हैं जो हमारी क्लास कर रही हैं, आप अवेयर रहना, ऐसे बहकावे मत आना किसी के में। अरुणाचल प्रदेश हो गया। असम, असम को हम हमेशा बोलते हैं आसाम। क्या बोलते हैं? आसाम। तो मेरे क्या है असम में? नामेरी है, मानस है, डिब्रू सेखोवा है, काजीरंगा है, राजीव गांधी ओरंग है, रायमोना है, देहिंग पटकाई। तो कैसे बोलोगे? मैंने बोला देखो इसमें रंग रंग आता है 2 बार। काजीरंगा में रंग आता है, ओरंग में रंग आता है। मैंने बोला मोना से, मोना से बोला कि रंगों के नाम, इसके नाम। मोना से मैंने कहा रंग, रंगों के नाम, रंगों के नाम सेखोवा। क्या बोलोगे? रंगों के नाम सीखो बे। क्या बोलोगे? रंगों के नाम सीखो बे। मोना से बोला मैंने कि भले मानस तुमको रंगों के नाम याद नहीं है, सीखो बे। लेकिन मोना याद ही नहीं करती, तो उसकी देही फिर हमने पटकाई। फिर उसकी देही में तह डंडी, तह डंडी, तह डंडी, फिर हमने उसको डंडी से पीटा। देहे पटकाई यानी देह उसकी पटक के मार दी, ऐसे समझ लो। आज शाम तो कैसे कह रही है मोना? भैया आज शाम सुना दूंगी मैं नाम, मुझको मत पीटो। तो रंग और प्यारे बच्चे, मोना, देहिंग पटकाई, मानस, नामेरी, डिब्रू सेखवा, ये 7 हैं असम के। कई बार तो एसएससी ने ये पूछा है कि असम में प्यारे बच्चे, अभी पिछले ही वर्ष जेई में पूछा गया, पिछले नहीं, पिछले से पिछले 2020 में, कि असम में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 7 है। क्या बोलोगे? 7 है। बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो जब आदमी का ब्याह हो जाता तो आदमी क्या बन जाता? बालम। मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, वो वाला। तो वो बालम है। बालम मतलब हस्बैंड। ब्याह के बाद में आदमी क्या बन जाता? बालम बन जाता है। ठीक है, बालम बलम पता नहीं, कुछ ऐसे ही है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती और कांगेर और गुरु घासीदास। इंद्रावती आपसे पूछूंगा भैया अभी, इंद्रावती को याद रख लेना बड़े गौर से। तो क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ में। तो प्यारे बच्चे छत, मैंने पूछा घास, घास घासीदास, घास कहाँ गेरनी है? घास कहाँ गेरनी है, कहाँ डालनी है? तो तुमने बोला इंदर की छत पर डाल दो। घास कहाँ गेर? इंदर की छत पर गेर। तो घास कहाँ डालनी है? इंदर की छत पर डालनी है। ठीक है, कांगेर और आपका इंद्रावती और क्या बोलोगे? गुरु घासीदास। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। गोवा, गोवा में है प्यारे बच्चे भगवान महावीर और मोलेम। जैसे ही तुम गोवा जाओगे ना, कोई तुमसे क्या बोलेगा एकदम से?
जो तुम्हारा वीर है, वीर किसको बोलते हैं? भाई को बोलते हैं? नहीं, वीरा, वीरा बोलते हैं, वीर जी बोलते हैं, वीर। तुम्हारा वीर कहेगा मो ले चल, मो भी ले चल अपने साथ में, मुझे भी ले चल गोवा। गोवा के नाम पे कोई मना करता है क्या? बोलो भाई। गुजरात की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, गिर, गिर जाना जाता है एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेरों के लिए। याद रख लेना, जैसे काजीरंगा है ना, काजीरंगा था आपका, ये किसके लिए बहुत प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये। एक सींग वाला जो राइनो होता है, एक सींग वाला गैंडा के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। आगे आएंगे तो क्या बोलोगे? गिर है, ब्लैक बक है प्यारे बच्चे, वंसदा है, मरीन नेशनल पार्क है, जिसको हम कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? गुजरात के। आगे आएंगे। देखो, गुजर गया, कोई गुजर गया, गुजरा कैसे है? आप कहना भैया वो गिर गया, उसको ठोकर लग गई। तो ठोकर लग के ही गुजर गया? हाँ जी, ठोकर लग के गुजर गया, गिर के, और ब्लैक हो गया एकदम से। उसकी आंखों के आगे एकदम से गिरते ही अंधेरा छा गया, ब्लैक। उसके वंश का दी एंड हो गया, वो अपने घर में अकेला था, दी एंड हो गया, दी एंड हो गया। मरीन नेशनल पार्क, वो मर गया। तो एक तो मरीन अभी बताए थे, दो बोलो अगर बहुत ध्यान से सुन रहे हो। मरीन नाम से दो और आए थे, तो कौन कौन से आए थे? महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई। वो प्यारे बच्चे पब में नहीं जाते थे, वो तो देश की लड़ाई लड़ रहे थे। तो कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क ये कहां पर है? गुजरात में। हरियाणा, क्या बोलोगे? हरियाणा, हरियाणा में प्यारे बच्चे सुल्तानपुर और कलेसर। अच्छा बताओ, हरियाणा में कितने युद्ध हुए हैं? आप देखो, तराइन का युद्ध कहाँ हुआ? हरियाणा में। आपसे मैं पूछूं पानीपत के युद्ध कहाँ हुए? हरियाणा में। मैं आपसे पूछूं कुरुक्षेत्र कहाँ हुआ? बोलो हरियाणा में। तो भैया, सुल्तान बनने के लिए सारे कलेश हरियाणा में ही हुए क्या? हाँ जी, सारे के सारे कलेश हरियाणा में ही हुए थे। हिमाचल प्रदेश, दो शैतान लड़की, हिमा और आंचल, हिमा और आंचल। ठीक है, हिमा और आंचल शैतान है, तो ये सबको पिन चुभाती हैं। पिन वैली राष्ट्रीय पार्क। तो वैली से प्यारे बच्चे चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पिन वैली, एक पूछी जाती है आपसे साइलेंट वैली। कौन सी वैली? साइलेंट वैली पूछी जाती है। साइलेंट वैली है केरल, केरल के पढ़े लिखे हैं तो वो साइलेंट रहते हैं। और एक पूछी जाती है फ्लोवर वैली। कौन सी वैली? फ्लोवर वैली। फ्लोवर वैली कहाँ पर है भैया? उत्तराखंड में है। एक पूछी जाती है नौरा वैली। कौन सी वैली? नौरा वैली। ये कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। तो हिमा और आंचल क्या बोलेंगे? सबको प्यारे बच्चे पिन चुभाती हैं और सिंबल बनाती हैं ऐसे। लड़की ऐसी सिंबल बनाती है ना, जीभ ऐसे निकाल करके नाक पे लगा देती है, नाक में से कुछ भी लग जाए चाहे उनकी जीभ पर, तो वो जीभ वीभ ऐसे फोटो निकालती है। हिमा और आंचल किसकी है? ये इंदर की है। तो अभी मैंने इंदर नाम लिया था तो क्या बताया था? इंद्रावती। तो एक तो इंद्रावती कहाँ बताया था? बोलो। आप कहेंगे भैया बिगड़ देखे बता ना, छत्तीसगढ़ आया होगा। कांगेर, गुरु घासीदास, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। तो प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? ये हिमार आंचल ऐसा नहीं बोलते भैया सुभाष की लड़की है, ये राजेश की है, ये इस रोहन की है, ऐसा बोलते हैं। जैसे तुम अपने मामा के यहाँ जाते होगे तो तब मम्मी के नाम से बोलते हैं सब। जब पापा के यहाँ थे, गांव में पापा की तरफ, तो पापा के नाम से बोलते हैं। जब मम्मी के यहाँ जाते होगे, जैसे हम, हमारी मम्मी का नाम सुधा है, तो क्या बोलते थे? ये सुधा का है। ऐसे ही ये किसकी है? हिमार आंचल ये इंदर की है। तो इंद्रावती में कभी कंफ्यूज मत होना, यहाँ क्या आ रहा? इंदर की। हिमा और आंचल किसकी हैं? इंदर की हैं। फिर गंगा, गंगा जी कहाँ से गुजरती हैं? हिमालय से निकलती हैं। ग्रेट हिमालयन, इसमें तो खुद ही नाम हिमालयन आ रहा है, इसमें तो खुद ही नाम हिमालयन आ रहा है। तो देखो ये कितना आसान है, हिमालयन। फिर गंगा, गंगा जी कहाँ से? हिमालय से निकलती हैं। हिमाचल किसकी है? इंदर की हैं। सिंबल बनाती हैं ये। और पिन वैली, लड़कियां तुमने देखी है फोटो खिंचवाते टाइम कितनी सिंबल बनाती हैं कुछ भी मतलब सिंबल बनाते हैं। लड़के मतलब हमेशा एक ही पोज देते हैं। मैं अपने सारे फोटो देखता हूँ तो एक दिन मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने अपने फोटो में सारों में ऐसे हाथ कर रखा है। कोई भी मुझसे बोले फोटो खींचना है, मैं ऐसे हाथ कर लेता हूँ ऐसे सामने। तो हम सबका मतलब एक ही फोटो होता है। तुम लेकिन लड़कियों के देखोगे तो अलग अलग फोटो मिलेंगे सबके।
भैया सिद्धि भाभी एक लड़की है, प्लीज गर्ल्स पर कॉम ना करो, ब्लॉक मत करना। अरे नहीं प्यारे बच्चे, यार कैसी बात करते हो, कसम से मैं तुम्हें पता ब्लॉक की बस धमकी देता हूँ। मैंने आज तक किसी बच्चे को ब्लॉक नहीं कराया, विद्या माता की कसम, मैंने कभी नहीं बोला कि इसको ब्लॉक कर दो। ऐसे तुम डरा मत करो, वो तो मैं ऐसे ही कि तुम ध्यान लगा लो अपना पढ़ाई में, इसलिए बोल देता हूँ। भैया जी जब आप बालम बनोगे तब पता चलेगा आपको। अरे भैया भाग जाऊंगा मैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है दाचीगम, सलीम अली और किश्तवाड़। देखो जम्मू कश्मीर में पहले आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज तुम किस्तों पर पूरा गांव खरीद सकते हो, दाची गांव, ऐसे याद रख लो, दाची गांव। और किस्तों पर पूरा गांव खरीद सकते हो तुम, सलीम के बराबर में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सलीम अली तो भैया जी गोवा में, तो वो पक्षी अभ्यारण्य है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। ठीक है सर, इसके बाद कौन सा चैप्टर बचेगा? इसके बाद प्यारे बच्चे हमारे पास अभी चैप्टर बचा हुआ है, स्पोर्ट्स करना है हमको। एक क्लास तो हमारी स्पोर्ट्स की बाकी है, और एक चैप्टर और कौन सा बचा हुआ था हमारा, एक दो चैप्टर और बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो लगभग देखो, इसलिए मैं बोल रहा था सैटरडे तक शायद हो जाएंगी चीज़ें, नहीं होंगी तो देख लेंगे, फिर आपका संडे लगाएंगे, अगर हो जाएंगी तो मैं सैटरडे को ही आपको बता दूंगा। झारखंड में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो प्यारे बच्चे झारखंड में क्या बोलोगे? हजार साल कौन जिएगा? तो हमारे ऋषि मुनि हजारों साल जीते थे, क्योंकि वो बेतला खाते थे। आज की लड़कियों को तुम देखो, एकदम से तली हुई चीजों की तरफ भाग लेते हैं, टिक्की समोसे चिल्ली पटेटो, एकदम से दौड़ लगा देंगे। ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक नाटक कौन करती है? नाटक करती है जी बंदी, बांदी, उसका नाम क्या, बंदी का अंशी। और तुम्हें पता नाटक करने में अंशी का क्या है, घाटा उसी का है। कुंदरे मुख, मुख बनाती है नाटक करने में, तरह तरह के मुंह बनाती है, आंख नाक मुंह सिकोड़ती है। नागर होल, क्या बोलोगे? नागर होल, हो हल्ला बहुत करती है, हो हल्ला बहुत करती है, बहुत शोर मचाती है, घर में उदम करती रहती है। कर्नाटक का बांदीपुर, अंसी, बन्नेर घाटा, कुद्रेमुख, इतना पूछे जाते हैं ना ये, कुद्रेमुख। और प्यारे बच्चे नागरहोल। एक बच्चे ने बोला भैया घराने भी रह रहे हैं, हाँ घराने भी करेंगे। हाँ ये टॉपिक याद दिलाया दीपक दीपक वर्मा जी ने, अभी हमको टेम्पल भी करने हैं, टेम्पल और स्पोर्ट्स, ये मेजर चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी तो हम देखने लग जाए तो ऐसे तो भैया एजेंसी है, वायुयान सेवाएं हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट आपको अंकित चौधरी सर कराएंगे। हाँ ट्रांसपोर्ट अंकित चौधरी सर से बोल दिया मैंने। हाँ जनजाति भी आप प्यारे बच्चे, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, वो तो मैं जनजाति तो इसलिए करा देता हूँ, कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम होता है तो। बाकी जनजाति आपका ज्योग्राफी का ही टॉपिक है। चलो ठीक है, हाँ मंदिर करेंगे, बिल्कुल मंदिर करेंगे, हमारा मेजर टॉपिक है वो। केरल, केरल के हैं प्यारे बच्चे क्या आपका, एराविकुलम, मथिकेटन, पेरियार, साइलेंट वैली, अनामुडी, पंबा दुम। क्या बोलोगे? पंबा दुम। ये कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। देखो केरल कैसा है, केरल को सोचते ही कैसी इमेज बनती है दिमाग में? तो आप बोलेंगे प्यारे बच्चे केरल तो भैया जी एक पढ़ा लिखा स्टेट है, तो बनती है इंटेलिजेंट वाली छवि। एरे विकुलम, एरे बुकुलावे मत, बोलते हैं ना ऐसे, विकुलम, क्या बोलोगे? एरा विकुलम। ठीक है, या बोल दो केरल का जो पढ़ा लिखा था उसने कुल का नाम रोशन कर दिया, तो कुल वर्ड जहां पर आए वो केरल में है। ठीक है, केरल में। और मथिकेटन, तो माथा प्यारे बच्चे क्या होता है, उसका माथा दुखा हुआ रहता, जो पढ़ता ज्यादा उसके सिर में दर्द रहता है, क्या रहता है उसके सिर, उसका दुख जाता है। पेरियार, वो परे रहता यारी से, पेरियार यारी से परे रहता, क्योंकि उसको पढ़ने लिखने में इतना टाइम ही नहीं है कि वो यार बनाए और चौपाल पर खड़े हो जाए, नहीं, वो यारी से परे रहता, एकदम साइलेंट रहता है पढ़ा लिखा आदमी। थोड़ा सा देखो, जो ज्यादा ज्यादा जिसको कम ज्ञान होता है, और जिंदगी में याद रख लेना, आपके सामने जो लोग बहुत ज्यादा बोले ना, बहुत ज्यादा आपसे बहस करें, घमंड दिखाएं आपको, और कई बार आपसे रूडली बात करें, तो आप समझ जाना इस व्यक्ति को कम ज्ञान है, और यही पहचान है। लेकिन बहुत सारे क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट व्यक्ति पढ़े लिखे कैसे रहते हैं? साइलेंट रहते हैं। अनामुडी, अन्ना, अन्ना किसको बोलते हैं?
अन्ना को बुला लाऊंगा, अन्ना दादा है। मुड़ी, भैया ना तो उनका बोलते ना मुंडा, मुंडी, तो उनका मुंडी से कोई मतलब नहीं है, अना मुंडी याद रख लो। मुंडी मतलब, मुंडी कैसे याद रखोगे, अना मुंडी, अन्ना तो भाई होता है, और मुंडी बोलते हैं ना कि वो मुंडी के चक्कर में पड़ गया, मुंडे के चक्कर में उसने अपनी जिंदगी बेकार कर ली। तो एक तो वो वाले मुंडी से याद कर सकते हो। और देखो जो पढ़े लिखे होते हैं वो पेपर में अपनी मुंडी नहीं घुमाते, जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो तो पेपर में ऐसे चीटिंग के चक्कर में रहता है, वो मुंडी घुमाता रहता है। तो मुंडी नहीं घुमाते ये पढ़े लिखे, और दुम दबा के रहते हैं, एकदम से दुम दबा के, सीधे साधे साइलेंट। दुम दबाने का मतलब ऐसा नहीं है, ये समझदार लोग होते हैं। क्या बोलोगे, समझदार लोग होते हैं। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखो, पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, नौरा वैली अभी बताया, गोरुमारा, सुंदरवन, सिंगालीला, जल्दापारा। देखो भाई, पश्चिम बंगाल, तो यहां इमेज बनाना, क्या बोलोगे, बंगले की। बंगले में क्या होना चाहिए, बंगले में बुक्स होनी चाहिए, कैसी, सुंदर बुक्स। बंगले में क्या होनी चाहिए, सुंदर बुक्स होनी चाहिए, सुंदर बुक्स होनी चाहिए। और सुंदर बुक्स होंगी तो सिंगलीला, फिर तुम जल्दी से सिंघम बनोगे, फिर तुमको वर्दी मिलेगी, वर्दी। और वर्दी कैसे मिलेगी, जल्दी से, जल्दी पारा। और जल्दी से फिर गोरी सी बहू आएगी तुम्हारे, और बहू कैसी आएगी, नोरा। नोरा जानते हो कौन है, जानते होगे बेटा, बड़े शैतान हो तुम। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप, तो गोरी, गोरी बहू आएगी आपकी, उसका नाम नोरा होगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्या बोलेंगे, बुक्सा, नोरा, गोरुमारा, सुंदरवन, सिंगलीला या जल्दापारा। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई एक बार, कोई परेशानी। चलो, नहीं सारे करने हैं प्यारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 16 से भी याद हो जाएगा भैया, हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है यही करने हैं, ये तो हम इंटरटेन के लिए कर रहे हैं, जो सीधे याद कर सकते हैं वो सीधे याद कर लो। मध्य प्रदेश में है प्यारे बच्चे 12। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस में है, मध्य प्रदेश में। देखो यहाँ कृष्ण जी के नाम के बहुत हैं, कान्हा, कान्हा हो गया, माधव हो गया, माधव हो गया, क्या बोलोगे, कान्हा हो गया, माधव हो गया। और माधव प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, पेंच हो गया। जो भगवान श्री कृष्ण जी थे, उनका प्रेम था ना, उनका पेंच था। पेंच था किससे, राधा जी से। तो राधा जी को पेंच में, प्रेम में वो पन्ने भी देते थे, लेटर्स भी देते थे। सतपुड़ा तो सीरीज है मध्य प्रदेश में, बच्चा बच्चा जानता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव अगर याद है तो बांधव याद कर सकते हो। ओंकारेश्वर और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको करने होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है रंजीत कुमार मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत इस बात में। कान्हा, सतपुड़ा, अब ये राष्ट्रीय उद्यान मत लिखना, सिर्फ नाम लिखो, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय, वन विहार, पेच। और भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने कहाँ जाते थे, वन में। माधव, ओंकारेश्वर और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी एमपी में है। कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ नामीबिया से चीते लाए गए थे। सारी कहानी पता है ना चीते की, ये करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा आपने, चीतों के नाम थे, 3 पुरुष चीतों के नाम रखे गए। ठीक है, यहाँ नहीं रखे गए, 4 मादा चीतों के वहीं नामीबियन नाम, 3 के नाम भी नामीबिया में रखे गए। और यहाँ पर तो सिर्फ एक फीमेल का नाम रखा गया, जो 4 साल की थी, उसका नाम रखा गया था आशा, सासा की बहन आशा। क्या नाम रखा गया था यहाँ पर आकर के, उसका नाम आशा। ये इस बार किसी सेट में पूछा जाएगा कि जो कूनों में आए थे, उनको प्यारे बच्चे आशा, आशा नाम दिया गया एक मादा टाइगर को। इसको, मादा टाइगर को। अच्छा, इस कूनों की अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, इस कूनों में ही, जब भैया इतने सारे टाइगर रिजर्व हैं, तो चीता को कूनों में ही क्यों लाए, तो प्यारे बच्चे क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया जी क्योंकि यहाँ पर चीते के खाने के लिए चीतल बहुत हैं, तो चीतल बहुत जरूरी है, समतल मैदान चीते के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उसको क्या बोलोगे, कहाँ लाया गया, कूनों में लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्यारे बच्चे कौन है? नवे गांव है। नवे गांव, गांव अभी बताया था एक गांव। तो एक तो जम्मू कश्मीर में बताया था दाची के गांव में आप जाकर के किस्तों पर क्या ले सकते हैं? सलीम के यहाँ जमीन ले सकते हैं। संजय गांधी बोरीवली, इसको बोर से याद रख लेना, गांव बोर। और चंद, चंदोली हो गया। गुग्गामल, इसको गूंगा से याद रख लेना, गूंगा। और तड़ोबा, तड़ से, तड़ से। तो महाराष्ट्र में प्यारे बच्चे क्या है? नवे गांव है। तो देखो, जब आपकी हार हो जाएगी, अगर तुम जीवन में सफल नहीं हुए, तो प्यारे बच्चे अगर तुम सफल नहीं होगे ना, तो गांव के जो चंद लोग हैं ना, चंदोली गांव, नवे गांव, नए गांव में जो नए चंद लोग हैं वो तुमको बोर कर देंगे पूछ पूछ के कि भैया तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो आप क्या बोलोगे? आप तब गूंगे हो जाओगे और तुम्हारा मन करेगा तड़ से इसमें चांटा लगा दूं। ये समझ ही नहीं रहा है कि हमने कितनी मेहनत करी है। हमारी मेहनत को कोई समझता नहीं है और वास्तव में कोई नहीं समझता। ठीक है, सब इतनी सेल्फिश दुनिया में एक दूसरे को नीचा सिर्फ दिखाना चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं। भैया जी टाइम हो गया। नहीं प्यारे बच्चे, चीतल क्या होता है? चीतल एक जानवर है प्यारे बच्चे। ठीक है, टाइम नहीं, आज आपकी मैथमेटिक्स की क्लास नहीं होगी तो कोई टाइम नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। मणिपुर। देखो मणि, मणि किसको बोलता हूं मैं? बताओ जरा, मणि किसको बोलता हूं मैं? कहता हूं मणि है डायमंड, डायमंड हीरे मोती। तो मणि जिसके सिर पर है उससे कोई बोल जाएगा क्या? जिसके डायमंड सिर पर है, ब्रिटेन की जो महारानी है ना, उसके सिर पर है डायमंड, उससे उसके सिर पर मणि है, उससे कोई बोल जाएगा क्या? है? तो क्या बोलोगे? सिरोही राष्ट्रीय उद्यान और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये लोकटक झील जानते हो मणिपुर की? आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, लोकटक झील, लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में प्यारे बच्चे देखो, इस झील के बीच में है ये। तो ये राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं है ये लाइन है, देखो ये घर बना हुए है यहाँ पर, घर, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये भारत का एकमात्र तैरता उद्यान है। बहुत पूछा जाता है, भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन सा है? तो क्या बोलोगे? वो है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। मेघालय, मैं घायल हो गया, मैं घायल हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? नो क्रैक। तो कोई क्रैक नहीं आया तुम्हारे, तो तुम क्या बोलोगे? मैं घायल हो गया, उसने अपने बल से घायल कर दिया मैं घायल, लेकिन नो क्रैक, कोई क्रैक नहीं आया। घायल ऊपर ऊपर से हुआ, मतलब ऐसा समझ लो गुम चोट लगी है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भी फटाफट से, चलो भाई। मिजोरम, जोर से याद रख लेना, जोर से। मुरलैन, देखो मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस की जो जाति है वो भैंसों में सबसे बेहतर जाति है। हर जाति की एक नस्ल होती है, मुर्रा भैंस की नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है, भदावरी भैंस दूसरे नंबर पर दूध देती है। ठीक है, तो मुर से याद रख लेना। और फांगपुई, जोर, जोर से कह रहा है कि हमारी मुर्रा भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है, तो तुम बोलना ये गप्पू ही कर रहा है, मतलब गप मार रहा है अपनी भैंस के बारे में। बहुत बढ़िया, सही है। गुरुजी यहाँ पर एक एटीएम भी लगा। हाँ, अभी केबुल लामजाओ में, ये आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, कि प्यारे बच्चे स्टेट बैंक का एटीएम लगाया गया। कहाँ पर? केबुल लामजाओ में। ठीक है, नागालैंड, नागालैंड, नाक को कैसे मारना है? ईंट मारनी है टांग में। भाई ऐसे नाग आ गया आपके पैरों के पास, तो तुमने ईंट मारी उसके, और ईंट कहाँ लग गई? तुम्हारी टांग में। अरे मम्मी, नागालैंड क्या बोलोगे? नागालैंड ई टांग की। ओडिशा, ओडिशा को याद रख लेना, उड़ीस है, उड़ी। तो देखो एक नंद है, नंद की भाभी भी होती है। भाई नंद तो जब ही होगी जब भाभी होगी। तो भाभी ने सुनी नंद कानो कान रात को किसी से बात करती है, भीतर ही भीतर कानो कान, नंद कानो कान बात करती है। तो उसने एक सिम भी ली है, सिम, पहले सिम लेते थे ना जा करके, पहले सिम आती थी ऐसे, शायद कम रेट में सिम आ जाती थी तो लोग खरीद लेते थे और फिर उससे बात करते थे। तो क्या बोलोगे? सिमलीपाल भीतर कनिका नंद कानन, नंद कानन। तो क्या बोलोगे? ये किसके हैं प्यारे बच्चे? उड़ीसा के हैं।
तो याद रखेंगे वो नंद भीतर ही भीतर कानो कान किसी से बात करती है, सिम पर बात करती है, वो उड़ेगी। नंद के भैया से कह रही है वो उड़ेगी। पंजाब का हरी के वेटलैंड है, क्या बोलोगे? हरी के वेटलैंड है। राजस्थान, राजस्थान के प्यारे बच्चे, राजा का स्थान कैसे मिलेगा? आप बोलना सरिस्का। राजा का स्थान रिस्क, रण, रण, मुकुंदरा को याद रख लेना, मुकुट, मुकुट, केवल, केवल, ठीक है। और क्या बोलोगे? राजा का स्थान केवल और केवल रण से मिलेगा। यानी जो राजा का स्थान यानी कि जो मुकुट है वो केवल और केवल रण से मिलेगा। तो रण से रणथंबोर, केवल से केवलादेव, मुकुट से मुकुंदरा और रिस्क से सरिस्का। तुम बोलोगे अरे यार इसमें तो रिस्क है, क्या बोलोगे? इसमें तो रिस्क है। डेजर्ट नेशनल पार्क, भाई डेजर्ट किसको बोलते हैं? रेगिस्तान को। तो रेगिस्तान तो राजस्थान में है ही। माउंट आबू ये जैनियों का प्रसिद्ध स्थल है, ये भी तो प्यारे बच्चे आपका राजस्थान में ही है। सिक्किम, सिक्किम में है प्यारे बच्चे कंचनजंगा। तो चने जहां आ रहा है ना, ये चना याद रख लो। सीख से चने खाते हैं। अरे भैया क्या मजाक कर रहे हो, सीख से चने थोड़ी खाते हैं, खा लो यार, मान जाओ। विकल भाटी लिख रहे हैं गूजर गूजर गूजर। बेटा इससे कुछ मिलता है तुम्हें? है क्यों परिचय देते हो ऐसे मूर्खता का? अच्छे बच्चे बनो, अच्छे छात्र बनो, सिलेक्शन लो, अब तुम्हारा नाम गूंजेगा सबके सामने, पूरा गांव नाम लेगा तुम्हारा। ठीक है, ऊपर दिखाएंगे। ठीक है रोहित भारती, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ नाचूंगा उस गाने पर। तमिलनाडु, तमिलनाडु, तुम मिलना, तुम मिलना, क्या बोलोगे? तुम मिलना। तो तुम मिलना किससे कह रहा? इंदिरा गांधी से कह रहा तुम मिलना। इंदिरा गांधी कोई लड़की का नाम है, उससे कह रहा तुम मिलना। अब इंदिरा गांधी ने बोला अच्छा गुंडी, गुंडों को भेजकर पिटवाऊंगी। लड़की नहीं बुला लेती है गुंडों को फिल्मों में, तो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया, बोली गुंडों से पिटवाऊंगी। और कह रहा नहीं तुम मुझसे मिलने कुर्ती में आना, कुर्ती में आना, कुर्ती में। अच्छा इंदिरा गांधी से कह रहा कुर्ती में मिलने आना, मुकुर्ती, मुझे कुर्ती में मिलना। इंदिरा गांधी, उसने बोल दिया गुंडों से, गुंडों से पिटवाऊंगी, और मना कर दिया उसने। तो उसने प्लान चेंज कर दिया एकदम से, प्लान। तो लगा कि गुंडे आएंगे बेटा, वो हांसिए वाले, साउथ वाले जिनके हाथ में दांत होते हैं बड़े वाले। तो क्या बोलेंगे? उसने प्लान चेंज कर दिया, बोला मैं तुम्हें क्या करूंगा? मलाई खिलाऊंगा, मलाई। तो बहका रहा है इंदिरा गांधी को। तो प्यारे बच्चे कह रहा तुम मिलना, तमिलनाडु। तेलंगाना, तेलंगाना के तीनों याद रख लेना, महावीर, हरीना, कासु, ब्रह्मानंद रेड्डी और मृगवानी। क्या बोलोगे? मृगवानी। त्रिपुरा, तेरे, क्या बोलते हैं इसको? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में क्या आ रहा है? 3। और बाइसन में क्या आता है? बाई का मतलब होता है डबल, 2। तो बाई डबल और ट्राई होता है त्रिपुरा। ट्राई 3, बाई 2। और क्लाउडेड लेपर्ड, 3 तरफ और दोनों तरफ से क्या है? क्लाउड आए हुए हैं, बादल आए हुए हैं। क्या बोलेंगे? बादल आए हुए हैं, ठीक है। ये कह रहा कि ऐसा कौन है जो स्वीटी से ऐसा बोला? मतलब तुमने जनरल मोनिक्सा वाली मेरी बात सुनी है। आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी। बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो माँ होती है ना, वो कहती है, उत्तर प्रदेश में एक चंद्र प्रभा भी है, वो बोलती है उत्तर प्रदेश में माँ अपने चंदे से बेटे से दूध पी लो बेटा, दूधवा। क्या बोलती है? दूध पी लो बेटा। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है प्यारे बच्चे जिम कार्बेट, गंगोत्री। देखो उत्तराखंड से गंगोत्री निकलती है, आराम से याद रख लोगे। ये गोविंद पशु विहार है। राजा जी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी अभी बताया था मैंने आपको, उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका उत्तराखंड में। लेकिन जिम कार्बेट का प्यारे बच्चे नाम बदल करके क्या कर दिया गया? क्योंकि इसके बीच में से बहती है एक रामगंगा नदी, तो इसका नाम बदल करके प्यारे बच्चे सारे बोलो, अपनी कॉपी में लिखना, इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया। ये जिम कार्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान था।
पहले तो इसका नाम 1936 में हेली हुआ करता था, लेकिन हेली से क्या हुआ आपका जिम कार्बेट, और अब हो गया ये क्या आपका प्यारे बच्चे रामगंगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे आएंगे। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में क्या है प्यारे बच्चे? हेमिस है, जो सबसे बड़ा है। क्या बोलोगे? जो कि सबसे बड़ा है। अब हम करते हैं 10 मिनट में टाइगर रिजर्व। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। सर जी जल्दी खत्म कर दो, मुझे खाना बनाना है। सॉरी गुड़िया, अभी खत्म करते हैं, बना लेना आप खाना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को काम करना होता होगा। बहुत सारी तो हमारी गुड़िया घर का काम भी करती हैं, लड़के हमारा खेती का काम भी करते हैं हमारा दोस्त, और तब अपनी पढ़ाई करते हैं। बहुत शानदार है। अभी आपने यूपीएसआई के एक बच्चे का इंटरव्यू सुना था ना, उसके पिताजी गुजर गए, तो कितनी दुखद स्थिति रही होगी। घर में कोई बड़ा नहीं है, खेती करे और रात को पढ़े। बहुत शानदार मेरे दोस्त। टाइगर रिजर्व, तो ये किसके लिए बनाए गए हैं? टाइगर को रिजर्व करने के लिए। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। भारत में 80% बाघ रहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? इंपोर्टेंट है, 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया। ठीक है, अच्छा। उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट है, जिसका नाम मैंने आपको अभी रामगंगा बताया, ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। इसी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी क्या है? सर्वाधिक है। जो बाघ हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइगर। चीता को हम अंग्रेजी में चीता ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। भारत में सर्वाधिक बाघ 2018 के आंकड़ों के अनुसार। भैया इतने पुराने आंकड़े क्यों? क्योंकि बेटा इनकी गणना होती है 4 साल में। अब जो आंकड़े आएंगे वो 2022 के आएंगे। ठीक है, अभी 23 में आ जाएंगे। तो 2000 आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 टाइगर रिजर्व हैं, और भारत में सबसे ज्यादा 526 टाइगर, यानी 526 जो बाघ हैं वो कहाँ रहते हैं? वो मध्य प्रदेश में रहते हैं। इसी वजह से मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा, और टाइगर रिजर्व भी इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो कान्हा नेशनल पार्क, ये चीजें मत पढ़ना। दुधवा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया। ये नेशनल पार्क थे जिनको टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो किसी भी प्यारे बच्चे आपका जो नेशनल, क्या बोलोगे आप लोग? नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क को प्यारे बच्चे आपका टाइगर रिजर्व बना सकते हैं। ठीक है, टाइगर रिजर्व बना सकते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क 1955, दुधवा नेशनल पार्क 1989 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। एक होता है T x 2, क्या बोलते हैं इसको? टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड। तो टी माने टाइगर, और टाइगर की संख्या कितनी करनी है? डबल करनी है। तो एक सम्मेलन हुआ था प्यारे बच्चे, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने। टाइगर रेंज देश वो देश हैं जहां पर चीते खुले घूम सकते हैं। इन देशों की कुल संख्या 13 है जहां पर टाइगर खुले घूमते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस अवार्ड की घोषणा 2010 में टाइगर रेंज देशों ने मिलकर की थी, सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में। क्या टारगेट रखा गया? टारगेट रखा गया कि 2010 से 2020, यानी आने वाले 10 सालों में जो टाइगर की संख्या दुगनी कर देगा उसको मिलेगा T2 अवार्ड। इसको मिलेगा बोलो, डबल करने पर कि ट्रिपल करने पर? डबल करने पर। तो बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 साल में की जाती है। प्रत्येक 4 साल में की जाती है। अच्छा एक बार बताओ, जैसे आपके पेपर 10 जनवरी से शुरू हैं, तो कितने बच्चे ये चाहते हैं कि मैं रात में, हर रात को 10 तारीख के बाद एक सेशन लेकर के आऊं आप लोगों के लिए? क्योंकि सभी बच्चों की परीक्षा 10 को नहीं हो जाएगी, और ना हम फिर खत्म कर सकते हैं। तो एक तो हमको ये टारगेट मिलता रहेगा कि अंदाजा होता रहेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। तो 10 जनवरी के बाद में प्यारे बच्चे हर रात को मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आऊं, मतलब 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे का एक सेशन, जिसमें हमारी चीज़ें रिवाइज होते रहे। और जो प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि एसएससी एनालिसिस तो नहीं करना देती, लेकिन हम संभावित प्रश्न के नाम पर तो प्रश्नों को कर सकते हैं ना। बोलो भाई, ठीक रहेगा क्या ये? तो 2022 का जो T2 अवार्ड आया है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला है? T2 अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को मिला है। बढ़िया रहेगा ना एकदम, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तुम यार हर चीज पे थम्स अप कर देते हो। तुम मिलो बेटा, एक बार सिलेक्शन लेके आओ, और तुम्हारा भाई मतलब सिर टेक के स्वागत करेगा तुम्हारा, सिर टिका के, सम्मान, हाथ मिला के, गले मिला के। बांग रेज कंट्रीज, ये मतलब मैं समझ सकता हूँ, ये भावना वो भावना है जिसमें हम कुछ कर गुजरना चाहते हैं कि कैसे ही बस सिलेक्शन मिले। वो मैं आपका कष्ट समझ सकता हूँ प्यारे बच्चे, कि आप किस दौर से गुजरते होंगे सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इस दौर से हम भी गुजरे हैं, ये हमने भी फील किया है। तो मैं आपकी एक एक स्थिति को समझ सकता हूँ, और शायद मैं ये तो नहीं कहता, देखो, चाहे बच्चा थोड़े से पैसे वाले आप में से कोई बच्चा हो सकता है, मैक्सिमम तो मीडियम फैमिलीज या गरीब परिवारों से होंगे, तो बेशक अमीर हो, लेकिन अगर भाव उसके अंदर है तो तड़पता वो भी उसी के लिए ऐसे ही है। बहुत बढ़िया। बाघ रेंज देश जहां बाघ स्वतंत्र घूमते हैं, और इन टाइगर रेंज देशों की संख्या कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। हर साल वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रख लेना, टाइगर डे 29 जुलाई को। और ये कब से शुरुआत हुआ? 2010 से। 2022 की थीम क्या थी? इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। क्या बोलोगे? टाइगर पॉपुलेशन। हाल ही में सबसे बुजुर्ग बाघ था एक, जिसका नाम था राजा। ये रहता था सुंदरवन टाइगर रिजर्व में। इसका निधन हो गया 25 साल में। तो पूछ सकता है आपसे, अभी हाल ही में सबसे बुजुर्ग बाघ कौन सा था जिसका निधन हो गया? सुपर मॉम, जिसको कलवाली बाघिन के नाम से जानते हैं, ये रहती थी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसका भी निधन हो गया। और विश्व का सबसे बड़ा टाइगर कौन सा है? वो हरक्यूलस है। 400 कुछ किलो वजन है इसका, 418। जब मैंने ये सर्च किया था तो 418 के आसपास या 408 में से था। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? सॉरी, टाइगर है वो हरक्यूलस टाइगर है। अब आते हैं प्यारे बच्चे, आप देखना, बहुत सारे टाइगर रिजर्व के नाम नेशनल पार्क में ही है। देखो बेटिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश, सर जी मैं झोपड़ी में रहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, पक्का घर भी बनेगा, डोंट वरी। राजा हो तुम यार, तुम राजा पता है किस लिए हो? क्योंकि तुम अपनी जिंदगी खुद बदलोगे। अपना जो इतिहास लिखते हैं, जो स्वयं को बनाते हैं, वही राजा कहलाते हैं। और तुम बदल दो तो तुम राजा हो, और नहीं बदल पाओ इन हालातों से लड़कर भी, तो सोच लेना कि मैं रंक हूं, मैं निर्धन हूं, मैं गरीब हूं, और मैं रहूंगा। लेकिन मैं राजा बनूंगा तो अपने संघर्ष से बनूंगा, ये तुम्हें कहना होगा खुद से। तो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है ये। अरुणाचल में नामदफा, अभी बताया था, नेशनल पार्क है। तो उसी नेशनल पार्क में क्या बना रखा है? टाइगर रिजर्व भी बना रखा है। यह विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है। कमलंग और पक्के टाइगर रिजर्व, इतना पूछा जाता है ना, पक्के टाइगर रिजर्व कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, अभी बोला था ना मैंने, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन थे? मोलिंग और नामदफा। अब सोचो अरुणाचल प्रदेश में क्या बताए थे भैया ने? तो मोलिंग और नामदफा। तो मोल गए तो बोलो प्यारे बच्चे, तो फिर वो मार मार के पक्के कर दिए जब वो मिल गए। अरुणाचल। हरक्यूलस कहाँ पर है भैया? ये इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है हरक्यूलस। असम का मानस, नामेरी, औरंग और काजीरंगा। एक सींग वाला गेंडा भी रहता है यहाँ पर, लेकिन ये टाइगर रिजर्व भी है। मैथ का प्रैक्टिस सेशन नहीं है प्यारे बच्चे। बिहार का प्यारे बच्चे क्या है? वाल्मीकि, अभी बताया था। छत्तीसगढ़ का सीता नदी। और अचानक मार बहुत पूछा जाता है, इंद्रावती, अभी आपने पढ़ा था छत्तीसगढ़ में। झारखंड का पलामू बहुत महत्वपूर्ण है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड का। कर्नाटक में प्यारे बच्चे बांदीपुर बताया था, भद्रा, अंसी बताया था, और दांदेली याद रख लेना। दांदेली इंपोर्टेंट है। ये कहाँ के टाइगर रिजर्व हैं? ये कर्नाटक के हैं। और देखो ये रहे कर्नाटक के नागरहोल, अभी बताया था मैंने आपको, अंसी, बांदी, आपका सोचो कुदरे मुख बताया था। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर जो टाइगर रिजर्व है। आगे आएंगे केरल। केरल की बात करते हैं प्यारे बच्चे, पेरियार, इसी में सबरी वाला मंदिर है। जब मैं मंदिर बताऊंगा तब बताऊंगा ये भगवान अयप्पा को समर्पित है, भगवान अयप्पा को। परम्बिकुलम, एराविकुलम बताया था केरल का, तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। तो बात तो वही हुई ना, बिकुलम, तो कुलम तो यहां भी आया। तो हमको तो याद रखना है केरल में है, ठीक है। नहीं प्यारे बच्चे, मैं कभी भगवान नहीं हो सकता। और प्लीज आप ये चीजें कभी मुझसे न बोले।
कभी नहीं। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इस बात को, भगवान वो होते हैं जो बदले में कुछ ना चाहते हो, और हम कुछ ना कुछ चाहते हैं बदले में। भगवान एक बड़ी परिभाषा है। मैं आप ही की तरह, आप अगर बोलना चाहते हैं कुछ तो मुझको हमेशा भाई बोले, कोई भी हो, और मतलब दिल से बोलना। और दिल से भी नहीं बोलना, नहीं निकलता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी निकले किसी के दिल से तो एक भाई बनाना हमेशा, बाकी कुछ नहीं बनना। यही एक तमन्ना है, इसी तमन्ना को लेकर के मैंने बहुत कुछ छोड़ा है अपनी ज़िंदगी में, और इसी तमन्ना के साथ में बढ़ना था आगे। और सिर्फ यही एक डिज़ायर है, हर किसी की एक डिज़ायर होती है ना, तुम्हारी भी होगी, मेरी यही एक डिज़ायर है, ये समझ लेना। कान्हा बताया था, पेच बताया था, बांधवगढ़ बताया था, कहाँ? एमपी में। तो एमपी में कितने नेशनल पार्क मैंने आपको बताए थे? 12। लेकिन टाइगर रिजर्व एमपी में कितने हैं? तो एमपी में टाइगर रिजर्व कितने हैं? वो 6 हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में प्यारे बच्चे 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी। एयर बैलून सफारी क्या होती है भैया? तो एयर बैलून सफारी प्यारे बच्चे क्या होती है, तो जिसमें एयर बैलून देखे बड़े बड़े, गानों में देखे होंगे आपने, तो जो बैलून होते हैं उसमें यहाँ टोकरी सी बनी हुई होती है और उसमें बैठ करके घूमते हैं। पन्ना है, सतपुड़ा है और संजय दुबरी है। तो ये 6 यहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं। क्या बोलोगे? 6 टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में प्यारे बच्चे मेलघाट है, ताड़ोबा अभी बताया था, सह्याद्री पर्वतमाला महाराष्ट्र में है। नवे गांव बोला था ना मैंने, गांव में चंद नए लोग, तुम्हारी हार पे तुमको प्यारे बच्चे गूंगा कर देंगे, गूंगा मल। नवे गांव, बोर, ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। कहाँ है प्यारे बच्चे? ये महाराष्ट्र में है। मिजोरम, मिजोरम में क्या बोलोगे? मिजोरम में है डाम्फा। तो वो क्या बोल रहा था? मुरलेन, मुर्रा भैंस के गप मार रहा था, तो तुमने बता दिया गप मार रहा है, दाम ज्यादा बता रहा है, जोर के दाम है। ओडिशा, सिमलीपाल, नंदकानन, भीतरकनिका, सतकोसिया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। राजस्थान, मुकुट, सरिस्का, बहुत रिस्क है राजा के स्थान में, रण, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे आ जाओ। तमिलनाडु, कलाकड़, मुंडनथुराई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, इसी को तो मिला टीटू अवार्ड। क्या मिला इसको? टीटू अवार्ड मिला। तिरुविल्लीपुथूर मेगा मिलाई। तो अब देख लो, मलाई, 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 थुराई, ऐसे याद किया करो। ठीक है। तेलंगाना का कंवल है, ये कंवल और अमरावाद, इसको कंवल भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का दुधवा है, पीलीभीत है और अमानगढ़ है। यहाँ लिखा हुआ ना प्यारे बच्चे, ये कार्बेट जो उत्तराखंड का, उसका बफर क्षेत्र है। बफर का मतलब एक छोटा क्षेत्र जिसको जोड़ करके बनाया जाता है संरक्षण के लिए, कि इसकी जरूरत की जा सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? भैया 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा? वो रामगढ़ है प्यारे बच्चे, अभी गया था ना रामगढ़। ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये है देश का 53वां टाइगर रिजर्व। क्या बोलोगे? ये यूपी में 53वां टाइगर रिजर्व है। क्या है ये? 53वां टाइगर रिजर्व है। कोई बच्चा बता सकता है ये यूपी के किस जिले में स्थित है? 53वां टाइगर रिजर्व यूपी के किस जिले में स्थित है? उत्तराखंड में प्यारे बच्चे कार्बेट, जिसका नाम रामगंगा हो गया, और राजा जी। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, और प्यारे बच्चे बुक्सा। अभी बोला ना बंगाल में, क्या बंगले में सुंदर बुक्स होनी चाहिए, तभी सिंगम बनोगे। जल्दा पारा था यहाँ पर, सिंगलीला था, गोरू मारा था, नौरा वैली था, वो नेशनल पार्क थे। ठीक है, याद रखेंगे ये हमेशा, ये हमारे टाइगर रिजर्व हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नवीन भाई आप खतरनाक हो कसम से, लव यू भाई। कृष्ण कुमार मेरे दोस्त, इतनी शानदार तारीफ, लव यू टू। ठीक है। देखो मैं इतनी बात आपको बताता हूँ, अब तक की जिंदगी में, अब तक की जिंदगी में, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मेरे दोस्त, मेरे जो ये भाई बहन है, ये एक दिन कोई मेरे जैसा बने। और शायद आप लोगों को लगता होगा मैं एक बेहतर इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपनी जिंदगी में अपना एक भी छोटा सा काम करूंगा तो मैं बहुत सोच समझ के करूँ। बस मैं इतना जानता हूं, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कोई प्यारे बच्चे अपने ऊपर, अपने द्वारा, किसी भी कितने बड़े लालच के चलते हो, मैं अपने ऊपर कोई कलंक, ऐसा नेगेटिव कलंक नहीं आने दूंगा जो मेरे द्वारा कोई ये कह सके कि ये इस व्यक्ति की बुराई है या इस व्यक्ति का एक गलत कृत्य है।
बाकी अच्छाई के लिए हम कुछ भी करेंगे, उसको दुनिया बेकार कहेगी, दुनिया कुछ भी कहती रहे, अगर अच्छा होगा तो हम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में एक बेहतर इंसान बनो, सिलेक्शन अपना लो, अच्छी जिंदगी अपनी जियो, और यही सुख है। बाकी आप कुछ भी चाहोगे, सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। एक स्थिति, मैं इस स्थिति से भी गुजर चुका हूं कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैं इस स्थिति में भी आ चुका हूं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं उस स्थिति में पहुंच चुका हूं कि मुझे लगता है कि किसी चीज का कोई इतना विशेष अर्थ है नहीं। अर्थ है कि चीजें बस डिलीवर होती रहें, लोगों की जिंदगी बनती रहे, और वो सब कुछ बेहतर है। आप अपनी जिंदगी बनाएं, यही आपके लिए बेहतर है। और जो कुछ भी है ना प्यारे बच्चे, जिंदगी बनने के बीच में, तो आप अपना फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रखो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू।